इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट या इसी को हम इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं। तो बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बेस का, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एसिडिटी ऑफ बेस से, बेस के एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। पहली बात तो बेस क्या होता है, तो बेस क्या होता है कि जो जल में OH माइनस आयन दे सके उसको हम बेस कहते हैं। तो OH माइनस आयन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देने वाले को हम बेस कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर एक कंपोनेंट हो। तो जैसे देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH है, ये टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस आयन देने वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। फिर देख लीजिए जैसे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये भी टूटेगा, क्या देगा, Ca2 प्लस और OH माइनस। आप यहाँ सिर्फ देख सकते हैं कि OH है तो हम समझ जाएंगे कि बेस है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लें MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस, यहाँ भी OH है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। तो बेस है। अब बेस का होता है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, तो एसिडिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन बाय या ऑफ ए बेस। एक बेस का कितना OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है, मतलब एक बेस कितना OH माइनस आयन दे सकता है, उसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। तो जितना OH माइनस आयन होगा उतना ही दे सकता है। जैसे यहाँ देख लें NaOH है ना, यहाँ पे NaOH में एक OH है तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, तो इसकी एसिडिटी हो गई 1। यहाँ फिर देखिए CaOH होल ट्वाइस, यहाँ OH कितना है, 2 है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, इसकी एसिडिटी हो गई 2। फिर यहाँ MgOH होल ट्वाइस, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, तो यहाँ OH 2 है, 2 OH है, इसलिए इसकी एसिडिटी हो गई 2। अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालने पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ या इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, है ना। फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। चूँकि NaOH में OH प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बेस है, तो इसका फार्मूला हो गया मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी ऑफ बेस। तो मॉलिक्यूलर मास जो है, चूँकि NaOH है तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा ऑफ NaOH, तो देखिए सोडियम का मास होता है कितना, 23 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है 16 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितने हो गए 23, 16 117। अब इसको जोड़ दे 7 3 10, 2 1 3 1 4, ठीक है। तो इस 23 और 17 को जोड़ेंगे 40, तो ये 40 ग्राम, हम ग्राम एटॉमिक मास ले सकते हैं। फिर NaOH का एसिडिटी कितना हुआ, तो NaOH में OH कितना है, तो आप देख रहे हैं कि एक OH है तो इसकी एसिडिटी हो गई 1, ठीक है। तो एक एसिडिटी हो गई, तो इसका मतलब है कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस। तो बेस हमारा NaOH है, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम है और एसिडिटी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो देखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस ब्रैकेट ले लें, ऑक्सीजन का 16, फिर अगला एलिमेंट है प्लस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, क्योंकि यहाँ ट्वाइस है, OH ट्वाइस है, तो 40 प्लस 16 एक 17, 17 को 2 से गुना करेंगे तो 40 प्लस 17 दूनी 34। अब इसको हम जोड़ लें तो हो गया 74 ग्राम। अब देखिए इसमें चूंकि 2 OH है तो इसीलिए इसकी एसिडिटी कितनी होगी, तो एसिडिटी हो जाएगा 2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट जो है ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखें 74 ग्राम डिवाइडेड बाय इसकी एसिडिटी, एसिडिटी कितनी है तो 2 डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 37 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह हम इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी बेस का निकाल सकते हैं। फार्मूला है आपका मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी।